हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के सूत्रों को समझा था। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी को। टैन ए प्लस बी इक्वल टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। टैन ए माइनस बी इक्वल टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तीसरा है कॉट ए प्लस बी इक्वल होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। और चौथा है कॉट ए माइनस बी इक्वल कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। आज इन्हीं चार सूत्रों को समझते हैं। पहला टैन ए प्लस बी। पहला है टैन ए प्लस बी। तो देखिए इसे हम लिख सकते थे साइन ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, क्योंकि आपने पढ़ा था पिछला क्लास में कि टैन ए बराबर साइन ए बट्टा कॉस ए। तो हम टैन ए प्लस बी के लिए लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। यदि इसी को हम आगे बढ़ाएं तो साइन ए प्लस बी के लिए आपने पिछले क्लास में साबित किया था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें यदि हम डिवाइड कर दें कॉस ए प्लस बी का, तो इसको यदि हम तोड़ें तो हमको मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हमें चाहिए टैन का फॉर्मूला, तो हम चाहें तो इसी को हम टैन के फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास साइन ए, ठीक है। यदि हम इसमें कॉस ए से भाग दे दें तो हमें मिल जाएगा टैन ए, साइन ए बाई कॉस ए बराबर टैन ए, और कॉस बी से भाग दे दें तो इसका कहानी समाप्त हो जाएगा। ठीक यही क्रिया हम सभी में कर, मतलब एक में तो हम कर नहीं सकते हैं, जब भी चाहें तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा। मतलब कि जो भी काम हम करेंगे तो अंश में भी करना होगा, वही चीज़ हर में भी करना होगा। तो हम यहाँ पर करें कि अंश में और हर में दोनों में यदि हम भाग कर दें साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें भी यदि हम भाग कर दें कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है, ऊपर में भी भाग कर दें और नीचे वाला में भी भाग करें यदि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसमें यदि हम भाग करते हैं उसी कॉस ए इंटू कॉस बी से, तो समान काम किए हैं हमने। जो काम ऊपर में यदि इस काटे तो इससे ये कट जाएगा, तो इस लाइन में और इस लाइन में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात हम इतना काम कर सकते हैं। अब यदि इसी को हम दोनों पार्ट को अलग अलग यदि हम तोड़ दें तो लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉसाइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी कॉस बी। पूरा के डिवाइड में हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी।
माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर हमने इसको तोड़ा है इस प्रकार से कि जैसे मान के चलिए कि हम यदि आपको दे दें ऐड करने के लिए कि 1/3 है, इसमें ऐड कीजिए 5/3 को, तो आप क्या करते हो कि 3 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 1 जा 1 1 जा प्लस 3 1 जा 5 1 जा। तो देखिए जब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। जो ये दोनों के साथ ये था डिवाइड में, इसने हमने दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब यदि यहाँ पर आप देखें तो कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए, और यहाँ पे टोटल से टोटल कट जाता है। तो देखें यदि अब, तो इसी बात को अब आप लिख सकते हो साइन बाई कॉस मतलब टैन, तो टैन ए प्लस साइन बाई कॉस मतलब यहाँ भी टैन, तो टैन बी डिवाइड, यहाँ से कट किया गया 1 माइनस साइन बाई कॉस टैन ए इंटू साइन बाई कॉस फिर से टैन बी। तो इस प्रकार से हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। लिए तो अभी आपने साबित किया था a प्लस बी बराबर टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। हम चाहते हैं दूसरा फॉर्मूला निकालना, इसको तो हमने साबित कर लिया, अब हम इसी से चाह रहे हैं कि दूसरा को निकाल लें। तो देखिए हम चाहें तो ए के जगह पर टैन ए प्लस बी के जगह पर यदि हम माइनस बी का प्रयोग करें, बी के जगह पर माइनस बी का, फॉर्मूला तो हमारा वही सेट होगा कि टैन ए प्लस टैन बी के जगह पर आ जाएगा माइनस बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू इसके जगह पर टैन बी, बी के जगह पर माइनस बी। तो यहाँ से इसको यदि सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा टैन ए प्लस माइनस माइनस बी इक्वल टैन ए। आपने पीछे पढ़ा था कि टैन माइनस थीटा इक्वल माइनस टैन थीटा, अर्थात इस बात को हमने समझा दिया था कि टैन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, टैन माइनस का मतलब नीचे की ओर एंगल, और प्लस का मतलब एंगल ऊपर की ओर, तो माइनस में लेंगे मतलब नीचे जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, इसलिए होता है माइनस टैन थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इससे माइनस टैन बी अपॉन 1 है तो 1, और यहाँ से भी माइनस निकलेगा बाहर तो हो जाएगा प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो इस प्रकार से आपका दूसरा फॉर्मूला भी कंप्लीट है। नंबर 3, अभी आपने साबित किया था टैन ए प्लस बी इक्वल टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यदि हम इसी को हम चाहें तो आपने पीछे एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि टैन थीटा इक्वल 1 बाई कॉट थीटा। यदि हम इसी का प्रयोग यदि करें यहाँ पर, तो टैन ए प्लस बी के लिए हम यूज कर सकते हैं 1 बाई कॉट ए प्लस बी। तब हो जाएगा टैन ए का मतलब 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी अपॉन 1 माइनस 1 बाई कॉट ए इंटू 1 अपॉन कॉट बी। इसी को यदि आप सॉल्व करें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कॉट ए इंटू कॉट बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा कॉट बी प्लस इसका इसके साथ तो हो जाएगा कॉट ए
होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी। अब देखें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर में है 1 बाई कॉट ए प्लस बी, या इसी को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी इक्वल, यहाँ से आपको मिल जाएगा ऊपर में कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1। अब आप चाहें तो इधर में यदि हम अपोजिट उलटते हैं, उल्टा इसको कर दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, अर्थात यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट ए प्लस बी इक्वल, ऊपर हो गया तो हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। तो इस प्रकार हमें तीसरा फॉर्मूला भी आसानी से मिल जाता है। तो अभी हमने साबित किया था कि कॉट ए प्लस बी इक्वल होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। अब देखते हैं इसी को यदि हम आगे बढ़ाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट, इतना तो अभी हमने साबित किया है, तो इसलिए हम इस बात को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी बराबर, इसके बराबर यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी के स्थान पर माइनस बी, माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट माइनस बी। ओके, फिर से यदि हम इसको भी देखें तो आपने पढ़ा है एंगल ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर हो तो निगेटिव। तो यहाँ से देखें तो एंगल माइनस में है, माइनस अर्थात नीचे की ओर ये जा रहा है, और नीचे की ओर आपको पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा बाकी बात सब निगेटिव होता है, इसलिए ये दोनों हो जाएगा निगेटिव, कॉट माइनस भी हो जाएगा निगेटिव और ये भी। तो यहाँ से निकल जाएगा माइनस बाहर, तो माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन नीचे हो गया कॉट ए माइनस कॉट बी। यदि आप चाहें तो ऊपर में भी माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन होता है तो हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन, नीचे भी माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, यहाँ पे माइनस से माइनस एलिमिनेट। और इस बात को हम लिख सकते थे क्या कि कॉट ए है तो ए प्लस माइनस माइनस बी है तो बी, अर्थात ये आपको एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट a प्लस बी और कॉट a माइनस बी को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे sin 2a, cos 2a इस सब के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।